हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरएस बाबा चैनल के ऊपर। तो कैसे हैं आप सभी? फटाफट से एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने वाले हैं हम लोग इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स में आने वाली है, तो उसी का लेकर हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले जितने भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जिस भी चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो और उन सबको बुला के ले आओ, है ना। फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। तो देखते हैं अभी लाइव कौन कौन आ रहे हैं। कंचन, नमस्ते कंचन, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। क्लास को शेयर जल्दी से करें और लाइक का बटन दबाएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो वैकेंसी आने वाली है ईओआरओ की, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो अलग चैनल्स पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, समय खराब नहीं करेंगे आपका बिल्कुल भी, और हम बात करेंगे आज राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में, इंदिरा रसोई योजना। ओके, चलिए, लेकिन इससे पहले एक बार, अगर आप लोगों ने आरएस बाबा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जिस वैकेंसी की बारे में बात कर रही हूँ ईओआरओ की, उसकी टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो आपको टॉपिक वाइज बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिले, तो ये है वो जगह जहां पे आपको मिलेगी। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है आरएस बाबा दीपक सर। ओके, चलिए फिर हम बात करेंगे। देखो, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं मिल रही है आप लोगों को कहीं भी, वो यहां मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो योजना हम पढ़ेंगे, कल इसी का टेस्ट हो रहा है। तो आज अच्छे से पढ़िए और कल अच्छे से टेस्ट को भी अटेंड कीजिए। आगे देखिए, क्योंकि मैंने कहा टेस्ट सीरीज ही अवेलेबल नहीं है सब जगह पर, तो आप सोचिए ये कोर्स कहाँ मिलेगा। और वो कुछ दिनों के बाद ही दिवाली आने वाली है, तो आप लोगों के लिए दीपक सर जो है वो बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आए हैं। जो कोर्स 4000 रुपए का है, वो मात्र 799 रुपए में वीडियो कोर्स आपको मिलेगा ईओआरओ का, जो कि कहीं नहीं मिलने वाला है। और बेहतरीन क्वालिटी की आप क्लासेस देखेंगे यहाँ पर। तो जल्दी से समय मत खराब कीजिए, क्योंकि ये ऑफर जो है वो एक लिमिटेड समय तक है। तो जल्दी से इसको आप परचेज कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है। और साथ ही साथ दिवाली पे जैसे गिफ्ट दिया जाता है, तो बोनस भी दिया जा रहा है आपको, कि यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल मिलेगी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, है ना। तो दिवाली पे बोनस भी तो मिलता है, तो ये बोनस है वीडियो कोर्स के साथ में, टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट ना करें और जल्दी से जुड़िए आप आरएस बाबा एप्लीकेशन और चैनल दोनों के साथ में। साथ ही साथ वहां पर आपको मिलेगी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, जिसके अगर आप प्राइस देखोगे विद्यार्थियों, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। इतने कम प्राइस में आपको इतनी बेहतरीन क्वालिटी के टेस्ट सीरीज मिल रही है। देखिए, आपको मिलेंगे मात्र 29, सिर्फ 29 रुपीज में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं आरएस बाबा एप्लीकेशन से। ओके, चलिए, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जुड़िए हमारे साथ अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। तो अब हम चलते हैं जिस चीज के लिए आज ये क्लास लगाई गई है। तो हम बात करेंगे आज इंदिरा रसोई योजना के बारे में। तो कौन कौन आ गए हैं लाइव? हेलो कंचन, नमस्ते। प्रिया शर्मा जी नमस्ते। भरत लक्ष्मण नमस्ते। प्रिया कंवर, बत्तीलाल मीणा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनुपम, श्रीकांत, हेलो अनुपमा श्रीकांत। शर्मा जी, विजय कुमार चौधरी। शर्मा जी कह रहे हैं किंजल मैम है। कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में जो हमें जानते नहीं है। मेरा नाम किंजल सोलंकी है और आज मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन योजना पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। क्या है ये योजना?
देखिए, योजना की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, सरकार कुछ ना कुछ बेहतर काम करती ही रहती है, लेकिन अगर हम देखें, चाहे राज्य कितनी तरक्की कर ले, चाहे देश कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन समाज में अगर हम नजर दौड़ाएं तो आज भी आप देखोगे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे वंचित कमजोर लोग हैं, ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग? आप देखिए, आज भी इतनी गरीबी आपको दिखाई दी जाएगी कि लोग 2 टाइम का खाना, जो एक बेसिक नीड है, उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और दरिद्रता से बड़ा तो कोई दुख जीवन में हो ही नहीं सकता। वो तुलसीदास जी ने कहा ही है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। क्योंकि जब जीवन में आप 2 टाइम का खाना ही नहीं खा पा रहे हो तो सोचिए कैसी स्थिति है। तो सरकार ने एक बहुत ही शानदार योजना वो इन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो जरूरतमंद है, वंचित क्षेत्र से है, जिनको खाना भी अफोर्ड नहीं है 2 टाइम का। उनके लिए सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया संकल्प कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, इसके साथ में एक योजना आरंभ की थी, इंदिरा रसोई योजना। इसी के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे क्या है और क्या प्रयास किया है समाज के इस क्षेत्र में इस योजना ने। ठीक है, आइए देखिए, हेडिंग आप ध्यान से पढ़िए। ये इंदिरा जो रसोई योजना आप देख रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात, पेन चेंज कर लेती हूँ, आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी शायद। सबसे अच्छी बात देखिए, यहां पर एक लाइन आप देख रहे होंगे, 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, तो इस योजना के अंदर मात्र 8 रुपए में आपको पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन आपके सामने लाया जाता है इस योजना के अंदर 2 समय तक। तो आप लोग इसके अंदर क्या देखोगे कि 8 रुपए में मात्र 2 समय इंदिरा रसोई योजना के द्वारा ये जो वर्ग आप देख रहे हो उनको लाभान्वित किया जा रहा है। डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये योजना काम कर रही है, किस प्रकार से इसमें आप देखोगे कि व्यवस्थाएं की गई है, उसी की बात करेंगे आज की क्लास के अंदर में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका शुभारंभ कब हुआ था। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती से योजना प्रारंभ हुई थी 20 अगस्त 2020 से। तो पहला क्वेश्चन भी आप यहां से कलेक्ट करते जाइए कि प्रश्न इन्हीं से बनेंगे कि शुभारंभ कब हुआ था। तो इसकी डेट आप लोग देख सकते हो 20 अगस्त 2020, जो कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर बनाया गया था। ठीक है, अब देखो नाम तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, तो इसका परिचय हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे इस योजना के बारे में कि ये है क्या और क्या क्या इसके अंदर सिस्टम्स है। सबसे पहले अगर आप लोगों को ध्यान देना है तो देखिए, इसमें एक संकल्प वाक्य दिया गया है, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो इस लाइन से भी आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि इस योजना का जो संकल्प वाक्य है वो कौन सा है। वो है कोई भूखा नहीं सोएगा। ये बहुत एक अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश में किया गया है। अब देखिए, ये जो रसोई आप देख रहे हो, इंदिरा रसोई, ये 213, यहां पर आपको आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर देखिए 213 नगरीय निकायों में बनाई गई है। और कितनी बनाई गई है? 358 रसोई। कितनी? 358 रसोइयां आरंभ की गई है 213 नगरीय निकाय के अंदर। तो यहां पर इतनी सी पैराग्राफ में 3 और 4 चीजें आप नोटिस कर सकते हो। वो क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ये इसका वाक्य रहेगा। ये शुभारंभ कब की गई थी? राजीव गांधी जयंती पर 20 अगस्त 2020। कितने नगर निकायों में शुरू की थी? 213। और कितनी रसोइयों से शुभारंभ किया गया था? 358। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो आप लोग नोटिस कर रहे हैं, बस इन्हीं में से प्रश्न बनेगा। कोई भूखा नहीं सोएगा। सुरेश कुमार, बिल्कुल बढ़िया। धीरज, वॉइस सही करें। हाँ, थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है आज तो आप लोग थोड़ा सा काम चलाएं, बाद में इसको ठीक करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। तो ये नाम से आपको पता ही चल रहा है कि इस योजना का जो नाम है वो हमारे देश की महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है। तो कुल मिला के 3 नेता यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से कि ये राजीव गांधी की जयंती पे आरंभ किया गया था। नाम इसका स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर है।
ठीक है। और इसका जो शुभारंभ है वो अशोक गहलोत जी ने किया है। तो इन तीनों नेताओं को आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए 2 टाइम का पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएं। अब बताइए क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आप लोगों ने पहले से ही कुछ पढ़ रखा है तो जरूर बताइए, आप कुछ जानते हैं तो, और बाकी तो यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिसको हमें ध्यान देना है वो क्या है, देखिए, लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। पहली विशेषता यही है। अब बताइए 8 रुपए में क्या मिलता है आज के डेट में? 8 रुपए में आपको ताजा, शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। दूसरी बात देखिए, सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था। एक तरीके से वंचित वर्ग के लिए रेस्टोरेंट का काम किया जा रहा है, उन्हें ससमान भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान। अब इस लाइन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाएगा। अब ये क्या है, समझिए इस बात को। भाई मैंने जैसा कि आपको कहा 8 रुपए में पौष्टिक भोजन की एक थाली, क्या ये पॉसिबल है? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें 8 रुपए में क्या भोजन की थाली अवेलेबल हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कम से कम कितने रुपए की थाली बनेगी? कम से कम 25 रुपए तो लगेंगे ही। ठीक है, इसमें से सरकार ने क्या किया है कि जो लाभार्थी है यानी जो भोजन ग्रहण करेगा उसको इस 25 रुपए में से मात्र कितने देने हैं? 8 रुपए। बाकी जो 17 रुपए है वो कौन देगी? वो राज्य सरकार देगी। तो ये राज्य सरकार का अनुदान रहेगा, कितने? 17 रुपए। और जो लाभार्थी है यानी जो भोजन कर रहा है उसको कितने देने हैं? केवल 8 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब ये जो योजना है इसका जो टारगेट है वो क्या है, लक्ष्य क्या डिसाइड किया है सरकार ने? तो देखिए, योजना हेतु प्रति वर्ष 100 करोड़, ठीक है ना, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति यानी लगभग 1.5 लाख लोग प्रतिदिन। और अगर साल की कैलकुलेशन करें तो प्रति वर्ष कितने हो जाएंगे? 4.87 करोड़, यानी लगभग आप पहुंच सकते हो 5 करोड़ के आसपास। इतने लोगों को भोजन से लाभान्वित करना इस योजना का उद्देश्य है। तो आपसे राशि पूछ सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कि जो आप प्रावधान देख रहे हो योजना का वो कितने का है? 100 करोड़ का है। ठीक है, एक दिन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 1.5 यानी 1.34 लाख व्यक्ति, और अगर साल की बात करोगे तो 4.87 करोड़, लगभग 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का इनका लक्ष्य है। दूसरी बात अगर इस पेज में आपको नोट करनी है तो ये पहला याद रखिएगा कि अनुदान जो राज्य सरकार दे रही है वो 17 रुपए दे रही है और लाभार्थी को कितना देना है? केवल 8 रुपए। ठीक है, चलिए आवश्यकता के अनुसार अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। तो भाई टारगेट तो अभी इतना लिया है, अब आगे देखेंगे, क्योंकि जब करते हैं किसी चीज को क्रियान्वित तभी पता चलता है कि इसका आंकड़ा और बढ़ाएं, कम करें, क्या किया जाए। तो ये इसको आवश्यकता अनुसार हम बढ़ा भी सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। और क्या है इसके अंदर, देखिए इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएं। अगेन बहुत सारी विशेषताएं है ना, योजना सरकार ने बनाई है तो थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है। तो देखिए क्या क्या है। मैं तो पहले फ्री में खाता था, एसएस मीना कह रहा है। अच्छा ये बात है, 8 रुपए में थाली, बेहतरीन योजना है। अगर आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो एक अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा, राइट। चलिए और विशेषताएं देखते हैं। ये विशेषताएं हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे प्रश्न तो इन्हीं में से आएंगे। तो एक एक लाइन को बारीकी से पढ़िएगा और कल आरएस बाबा एप्लीकेशन चैनल पर इसी टॉपिक का आपके सामने टेस्ट भी आने वाला है। तो एक एक पॉइंट माइंड में कैप्चर करते जाइए कि मैं जब क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप सभी का उत्तर एकदम सही आना चाहिए। टाइमिंग देखिए, अब खाने खाने का टाइम घर तो है नहीं कि हर वक्त किसी टाइम मम्मी बना के दे दे, तो रसोई का एक समय रहेगा और वो समयावधि क्या है, देखिए समय रखा है इन लोगों ने। दोपहर का जो भोजन है वो प्रातः 8:30, ठीक है, 8:30 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक। मतलब अगर किसी को इंदिरा रसोई से खाना खाना है तो उनकी टाइमिंग रहेगी कि वो 8:30 से लेकर सुबह दोपहर 1 बजे तक वहां जा सकते हैं। तो उनको वहां पर सहसम्मान भोजन करवाया जाएगा मात्र 8 रुपए में, ठीक है। और रात का जो समय है
रात्रिकालीन जो समय रखा गया है वो है सायकाल 5 बजे से रात 8 बजे तक, ये समय रहेगा भोजन का। तो जो भी यहाँ वंचित वर्ग के, कमजोर वर्ग के कोई भी जरूरतमंद लोग हैं, चाहे कोई भी हो, वो जा सकते हैं यहाँ पर और मात्र 8 रुपए में भोजन कर सकते हैं। अभी जब रीट का एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे रीट के विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ मिला है इस इंदिरा रसोई योजना से। तो ये सबके लिए है, हर जरूरतमंद के लिए है, जा सकते हैं वहां पर और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस इनके जो टाइमिंग है उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। भोजन मेन्यू में अब मेन्यू क्या है भाई, क्या देंगे आपको, वहां पे देखो, प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार सम्मिलित है। तो वो जो थाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मात्र 8 रुपए में पड़ेगी, उसके अंदर मेन्यू क्या है देख लीजिए। एक पौष्टिक आहार के लिए दाल चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चपाती भी चाहिए और अचार आपको कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये सब आपको उस थाली के अंदर मिलेगा, वो भी बिल्कुल पौष्टिक, बिल्कुल शुद्ध, एकदम ताजा। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएं। अब हम कुछ और विशेषताओं के ऊपर ध्यान देते हैं। छोटी मोटी चीजें हमने जान ली है और थोड़े से आगे बढ़ते हैं और देखिए और क्या पॉइंट्स है। हाँ, इतना कह सकती हूँ, इस योजना में जितने पॉइंट हम यहाँ क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं देखना, प्रश्न इन्हीं में से आएगा। ये जो हम 5-7 स्लाइड पढ़ रहे हैं, इसके बाहर इस योजना से प्रश्न बन नहीं सकता। आप आराम से बस इतना पढ़ लीजिए, इनको ध्यान में रखिए। बकायदा यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है हर एक चीज जो आपको नोटिस करनी है। और कल RS बाबा एप्लीकेशन चैनल पर टेस्ट दे लीजिए। जब भी किसी चीज को पढ़ के टेस्ट देते हैं तो बस दिमाग में स्थायी रूप से सेट हो जाता है, राइट। आइए बात करते हैं विकेंद्रित स्वरूप। जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मेन्यू, भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता। देखिए, ये जो योजना है इसका एक स्वरूप और है, वो है विकेंद्रित स्वरूप। इसका मतलब क्या होता है, इस लैंग्वेज में मत जाओ, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी चीज को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको विकेंद्रीकृत स्वरूप में बढ़ा दीजिए। तो आप इस योजना को क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, तो जिला स्तर तक ले जाइए। और जिला स्तर में इनको जो सुविधाएं दी है वो क्या दी है भाई, स्थान देख सकते हैं, मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं, भोजन समय के लिए वो चयन कर सकते हैं। ये उनको इतनी आजादी दी जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो योजना है वो ज्यादा से ज्यादा फैले। दूसरा देखिए, रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग। आज तो ऑनलाइन का जमाना है। आज हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप लोग नोटिस करते हो, समझ लीजिए आपने कभी मिंत्रा से कोई सामान मंगाया तो तुरंत आता है ना कि फीडबैक दीजिए। तो मॉनिटरिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो योजना में कहा जा रहा है, सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, क्या बच्चों के पास ऐसा ही पहुंच रहा है? जो भी लोग हैं, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, जो भी लोग हैं, क्या पहुंच रहा है? तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, एक SMS गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फीडबैक सुविधा है। मतलब एक मैसेज जाएगा और ये जो लाभार्थी है वो फीडबैक दे सकते हैं भोजन के लिए, अच्छा था या नहीं, शुद्ध था या नहीं, ताजा था या नहीं। तो इस फीडबैक से पता चल जाएगा कि काम जो है वो बराबर सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए आधारभूत एवं 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान। अब समझ लीजिए, कोई भी शुरू करना चाहते हैं ये योजना, ठीक है, इंदिरा रसोई आप बनाना चाहते हो। अगर आप बनाना चाहते हो तो सरकार जो है वो सबसे पहले आपको एक मुश्त 5 लाख रुपए देगी। शुरुआत करने के लिए इतने पैसे तो चाहिएंगे सब चीजों के लिए। उसके बाद हर साल क्या होगा, 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जब रसोई का संचालन किया जाएगा तो एक मुश्त सबसे पहले सरकार कितनी राशि देती है, तो 5 लाख देती है। और उसके बाद हर साल कितनी देगी, वो 3 लाख रुपए देगी हर साल, ठीक है। राज्य जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता जांच। बोलो, ये तो हमारे सबसे पहले करवानी चाहिए। योजनाएं तो पता नहीं कितनी बनती है, अब वो क्रियान्वित कितनी होती है, लोग काम कैसे करते हैं। तो सबसे जरूरी पार्ट जो है वो यही है कि उनको देखा जाए, निरीक्षण किया जाए कि काम सब सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जी मैम, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जी मैम आप लोग कर तो रहे हो। मैं थोड़ी देर बाद ये जो स्लाइड पढ़ा रही हूँ उसकी क्वेश्चन करूंगी। ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो गलत तो जवाब दोगे नहीं, ठीक है ना। तो रेडी रहना, एकदम अटेंटिव होके पढ़ना, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ। आज मैं पूछ लूंगी, कल टेस्ट में आपके सामने आ जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएं। अगेन बोलो मैम कितनी विशेषताएं हैं? अरे विशेषताओं से ये तो नेचर हो गया ना, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उसका नेचर समझना ही पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे, तो पढ़ते जाइए जितनी विशेषताएं हैं। कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोइयों पर आवश्यक प्रावधान। देखो सबसे बढ़िया काम इंदिरा रसोई ने कब किया? जब कोरोना काल चल रहा था। आप सोचिए जो मजदूर वर्ग है, जो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि जो 2 समय की रोटी भी बड़ी मुश्किल से अपने कमाते हैं, सोचिए कोरोना के समय उनका हाल क्या हुआ होगा, कैसे उन लोगों ने सरवाइव किया होगा। तो इस समय इंदिरा रसोई ने बहुत 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 लोगों को लाभान्वित किया। हाँ, क्योंकि वो महामारी ऐसी थी तो डेफिनेटली वो बहुत ध्यान रखना पड़ा है, मास्क लगाया गया है, जितने भी अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग सैनिटाइज कर रहे थे, वो सारी चीजें तो करनी ही पड़ेगी, तो उन सब की व्यवस्था भी की गई है। और इस समय इस योजना से बहुत लोग लाभान्वित हुए थे, क्योंकि वो समय ही ऐसा था, कहाँ से उन लोगों के पास काम होगा, तो कैसे वो कमाएंगे और कैसे वो खाएंगे, है ना। चलिए, सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से 1 बजे और रात्रिकालीन 5 से 8 बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात पहले भी हो चुकी है, टाइमिंग यही रहेगा। अगर जिसको भी भोजन करना है तो इस समय वहां पर जाना जरूरी है। आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जाएगा। देखो इंदिरा रसोई तो है ही, समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे लोग पहुंच गए, वैसी व्यवस्था नहीं हो रही या कहीं और करवानी है, तो उसके लिए हम एक्सटेंशन काउंटर भी खोल सकते हैं, इसकी भी सुविधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए विशेषताएं तो समाप्त हुई, इतनी विशेषताएं थी, ज्यादा कुछ थी नहीं, आप लोगों को याद हो गई होगी मेरे हिसाब से अब तक। आइए अब बात करते हैं योजना का स्वरूप। ये जो योजना हम पढ़ रहे हैं इसका स्वरूप क्या है, प्रशासनिक रूप से इसकी जो व्यवस्था की गई है, कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, क्या किया जाता है, उसको देखिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, 3 बिंदुओं में आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहला बिंदु देखिए, राज्य जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है ना भाई, योजना सही चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रबंधन और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। और ये समिति क्या करेगी, ये देखेगी कि कहां कहां जो रसोइयां बनाई जा रही है वहां पे सही प्रकार से भोजन बन रहा है, क्या वो फ्रेश बन रहा है, क्या वो पौष्टिक आहार है। आपको पता है ना कि आजकल का जमाना कैसा है, तो वहां पर काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट वहां का कैसा है, उधर सब चीज सही तरीके से, जिस तरीके से सरकार चाहती है वो काम क्या वैसे हो रहे हैं। इन सब के लिए एक कमिटी, एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं को चयन में प्राथमिकता। अब इस बात को ध्यान से समझिए भाई, ये जो रसोई आप देख रहे हो कितनी थी, 358 रसोइयां बनाई गई है अलग अलग जगह में। अब इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, स्थानीय। देखो जहां पर इंदिरा रसोई है यहाँ वरीयता उन लोगों को मिलेगी जो वहीं के आसपास के इलाके के हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर बाहर के लोग इधर आएंगे तो यहाँ वाले वंचित रह जाएंगे, और प्लस उधर वाली जो रसोई है वो खाली रह जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या रखा गया है सिस्टम, कि जो रसोई है वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इससे क्या होगा, सभी जो रसोइयां हैं उनका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, योजना की स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा। समीक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है ना, सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती है तब तक कितनी मेहनत करते हैं, और लगने के बाद वैसा ही पढ़ाते हो क्या, वैसी मेहनत करते हैं क्या, तो सिमिलर है, सरकारी काम ही ऐसे होते हैं, तो उनकी समीक्षा हमेशा होती रहनी बड़ी जरूरी है, तो इसकी व्यवस्था की गई है। तो यह रहेगा आपका योजना का स्वरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समझ आ रही है या ऊपर जा रहा है, याद हो रहा है ना सब। 29 में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, कल टेस्ट सीरीज है, इसी की यही टॉपिक है। आप कौन सी बात कर रहे हैं, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो कल टेस्ट होगा RS बाबा चैनल के ऊपर में। क्लास को एक बार लाइक तो कर दीजिए सभी के सभी। भरत मीना, भरत साथ साथ में लिखते जा रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पता है ये बहुत अच्छी तरीका होता है, मैंने कई बार देखा है क्लास के अंदर बच्चे जो होते हैं वो साथ साथ में लिखते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है,
और कुछ मतलब बहुत कम बच्चे, 2-4 बच्चे लिखेंगे, बट ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। आप लोग जितनी बार टाइप करके लिखते हो ना, वो चीज आपको उतनी स्थायी रहती है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, और सुन रहे हो तो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, लेकिन अगर आप साथ में लिख भी रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो आंसर कोशिश कीजिए, छोटी मोटी बातें लिखकर जवाब दिया करो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हम लोगों ने बात की थी टोटल 213 नगर निकाय में कितनी 358 इंदिरा रसोई के साथ शुरुआत की गई थी, राइट। तो ये कैसे कैसे विभाजित की गई है उसको देखें, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। पहले तो देखेंगे हम क्षेत्र, रसोइयों की संख्या। यहां पर सबसे पहले क्षेत्र देखो, एक तो नगर निगम है, एक नगर परिषद है, एक नगर पालिका है। तो टोटल जितने भी नगर निकाय है, ठीक है ना, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, उनमें किस तरीके से बांटी गई है वो देखिए आप लोग एक बार। सबसे पहले बात करेंगे नगर निगम की। तो नगर निगम की संख्या है 10। कितने? 10। वहां पर रसोइयों की संख्या कितनी है? 87, 87। पहला पॉइंट, नगर निगम कितने? 10 और रसोई संख्या 87। ठीक है। अब इसका जो विवरण है, कहां कहां पे नगर निगम में खोला गया है, तो देखिए जयपुर में 20, कोटा जोधपुर 16 है, अजमेर बीकानेर, ये जयपुर वापस आ गया, यहाँ पे 10 ही होगा, और भरतपुर में 5। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। ये जो 10 नगर निगम है, वहां 87 रसोइयों को इस तरीके से बांटा गया है। अगर आप देखें, अगर आपको पूछे कि कौन से नगर निगम में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ देखिए जयपुर सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर में 20। अगला देखो नगर परिषद, तो यहाँ पे है 34 नगर परिषद है। यहाँ पर रसोई की संख्या 102। इसका मतलब 3 रसोई प्रति नगर परिषद, एक नगर परिषद पर 3 रसोइया। अगला देखिए यहाँ पे नगर पालिका, तो नगर पालिका कितनी यहाँ पे? 169, और यहाँ पर 169 ही रसोई बनाई गई है, मतलब एक रसोई प्रति नगर पालिका। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, थोड़ी सी गणित कर लेते हैं साथ में, अगर ऐड करेंगे तो 213 नगर निकाय, जो कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, उसके अंदर 358 रसोई संख्या। ठीक है ना, इतनी रसोई संख्या हम देख सकते हैं, इतनी इंदिरा रसोई बन चुकी है, जहां पर लगभग पूरे साल कितने, लगभग 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का टारगेट लिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, टारगेट जैसा ले लिया वैसे काम होते हैं? तो चलिए, सरकार भी होशियार तो होती है, ऐसा तो है नहीं ना कि उन्होंने कह दिया, लोगों ने शुरू कर दिया और काम हो ही नहीं उस हिसाब से। तो कुछ ना कुछ मिनिमम चीजें सरकार पहले से ही डिसाइड कर देती है। तो क्या डिसाइड करते हैं उनको भी समझिए। नेक्स्ट, अच्छा, डिसाइड जो किया है वो बाद में आएगी स्लाइड, इससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई इस योजना में सहयोग करना चाहता है तो क्या सिस्टम है। भाई इतना अच्छा काम है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। बहुत लोग होते हैं जो समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, ठीक है ना। हमारे मन में भी आता है कि भगवान हमें बहुत सारा पैसा दो तो हम भी करेंगे। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के पास पैसे हो तो नहीं करोगे क्या ऐसा काम कि जिससे 2 लोग जो है 2 टाइम का खाना खा सके? हर व्यक्ति करना चाहेगा, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ऊपर पैसों की बरसात करते हैं भगवान। तो जो लोग इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं वो कैसे दे सकते हैं? देखिए, इस योजना में व्यक्ति, संस्था, कॉरपोरेट फर्म आदि सहयोग भी कर सकते हैं। अब सहयोग कैसे करना है, मुद्दे की बात है, पैसा देना किसको है, कहां देना है? तो बात यह है, दान या सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष है, एक तो उसमें दे सकते हैं आप, और इसके अलावा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में, ये 2 जगह है जहां पे आप सहायता राशि दे सकते हो। अब यहां से क्या होगा, वो सारा कार्यक्रम वो अपने आप संभाल लेंगे। आपको जो डिपॉजिट करना है वो यहाँ 2 जगह पर हो सकता है, ठीक है। तो वो कहीं और नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि आप जाओ जहां पर इंदिरा रसोई हो रही है उधर दे दो, ये वो सिस्टम नहीं होगा। इधर सिस्टम क्या है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष या फिर जो रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई बैंक है, उसमें आपको वो राशि जमा करवानी पड़ेगी, और फिर वहां से जो भी आपने राशि दी है उस राशि के अनुसार वहां पे जो भोजन है वो करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, औद्योगिक और व्यापारिक संस्थान CSR
कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से सहयोग कर सकते हैं। आपको पता है ना, बहुत व्यापारी है और बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है, और समाज से ही तो कमाते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। तो वो कुछ अनुदान, ये जो सहयोग या सहायता कह लो, वो समाज के लिए करते हैं। वो मिनिमम 2% तो जरूर करते हैं। तो वो जो व्यापारी है, जो औद्योगिक संस्थान है, वो चाहे तो वैसे कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा ना चाहे तो उनके लिए ये भी ऑप्शन है कि वो इंदिरा रसोई के संपूर्ण संचालन को ले ले। ये 1 या 2 इंदिरा रसोई का जो संचालन है, वो पूरा दायित्व वो उठा ले। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। एक और बढ़िया बात, बहुत सारे लोग होते हैं ना आजकल, और मैं कहूंगी वो समझदार लोग हैं, जो पार्टियां करके, केक काट के पैसे वेस्ट ना करे। बहुत लोग एनजीओ से जुड़ते हैं, गरीब लोगों को खिलाते पिलाते हैं। वैसे ही आप चाहो तो इंदिरा योजना में भी हो सकता है। समझ लीजिए कि भाई आपका कोई वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, या और कोई उपलक्ष्य है, घर में कोई भी फंक्शन है, ठीक है, रात्रि भोज या दोनों समय का भोज, आप चाहते हो कि हम ये नेक काम करें, फालतू की पार्टियां ना करके। अगर आप ये नेक काम करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप जो भी राशि देना चाहते हैं वो इसी फंड में दीजिए, और आपके जो गेस्ट होंगे वो वहां पर एकदम निशुल्क भोजन करेंगे। भाई आप वहां पे भोजन की व्यवस्था करवाइए, आपके जो गेस्ट है उनको फ्री मिलेगा, बाकी जो लोग आएंगे उनको 8 रुपए प्रति थाली दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इंदिरा रसोई है वहां पे एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, वहां पे मेंशन भी किया जाता है कि भाई इस समय का भोजन श्री, अब श्री कौन है हमारे क्लास में, श्री भरत मीणा, इस समय का भोजन श्री भरत मीणा के द्वारा करवाया जा रहा है। और किस उपलक्ष्य में, अपनी बेटे या बेटी है क्या, नहीं है तो अपने वर्षगांठ पे या बच्चों के वर्षगांठ पे करवाया जा रहा है, ऐसा डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा काम है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बस भुगतान राशि का ध्यान रखिए, ये देनी है आप लोगों को इन 2 जगह पर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इंदिरा रसोई योजना का संचालन, मैंने 2 तो स्किप नहीं किया, हाँ बराबर चल रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो इंदिरा रसोई योजना का संचालन है, सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी योजना, इसका संचालन कैसे हो रहा है, ये जिम्मेदारी किसने ली है, ये बात बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम में प्रश्न बनता है। माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प, कोई भी भूखा नहीं सोए, ठीक है ना, कोई भी भूखा नहीं सोए संकल्प को साकार करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग ने जिम्मेदारी ली है। फिर से देखिए, किसने, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग ने ये जिम्मेदारी ली है। और यहाँ के जो मंत्री है वो कौन है, श्री शांति धारीवाल। ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो विभाग है जिसने इंदिरा रसोई के संचालन की जिम्मेदारी ली है, उसके मंत्री कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, श्री शांति धारीवाल, ठीक है। चलिए, शांति धारीवाल ने स्वायत्त शासन विभाग को योजना को अविलंब पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो ये आपको पक्का से याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। आगे देखिए, नगरीय निकाय रसोइया के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा जरूरी है। ये तो देखो होनी जरूरी है और ये होती भी है, ठीक है ना, नहीं तो ये सरकारी काम ऐसे वैसे होने वाले नहीं है। तो मुख्य रूप से क्या थी ये योजना और काम क्या था कि प्रदेश में कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केंद्र राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना कार्मिकों लाभार्थियों से करवाई जाएगी। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही सभी रसोइयों में प्रतिदिन सैनिटाइजेशन, रसोइयों में कार्यरत कार्मिकों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाएगी। तो कुल मिला के कोरोना में विशेष रूप से इन सभी जितने भी हमारे ये जो चीजें थी जिससे सुरक्षित रखा जा सकता है, उन सब जितने भी नियम यहाँ पे लगाए गए थे उन सब का पालन किया गया है और सब चीजों का ध्यान रखा गया था। जब कोरोना समय चल रहा था, ऐसा समय सोचो कि क्या छू नहीं सकते हो किसी चीज को, बिना सैनिटाइजर के खाना भी नहीं खा सकते हो, वो भी एक दौर था, हर वक्त मास्क लगा के रखो। तो ये सब जितनी भी चीजें आप देख रहे हो इन सब की भी पालना वहां पे की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये करेंगे हम कि इंदिरा रसोई योजना जो कि 358 है, ठीक है, और 213 नगर निकाय के अंदर ये आप देख सकते हो बनाई गई है।
अब ये देखते हैं क्या ये जो योजना है सरकार की ये काम कर रही है, क्या अलग अलग जगह में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। अगर आपको प्रभाव देखना है तो क्या देखोगे, डेफिनेटली न्यूज देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, तो वही हम देखेंगे। देखो पेपर में इसी से प्रमाणित हो रहा है कि योजना बहुत सही तरीके से काम कर रही है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ये जो योजना थी उसमें सबसे पहले जो पुरस्कृत हुए थे वो हुए थे मेड़ता सिटी इंदिरा रसोई को राज्य स्तर और कुचामन को संभाग स्तर पर पुरस्कार मिला, सबसे पहले पुरस्कार मिला इन्हें। ठीक है, आगे देखिए और कहां कहां पे अच्छे कार्य किए गए हैं। इंदिरा रसोई नवीन आश्रय स्थल धूलकोट एक बार फिर होगी सम्मानित। इसका मतलब पहली बार तो हो चुकी है, ये दूसरी बार ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो सम्मान जब दिया जाता है तो 15,000 की नगद राशि, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इंदिरा रसोई पिपाड़ शहर आज संभाग स्तर पर होगी सम्मानित। देखिए इंदिरा रसोई अलग अलग जगह पर जो लोगों ने काम किया है और वहां पर देखिए आप कितने अच्छे तरीके से उन्हें सम्मानित किया गया है, तो इसका मतलब वर्क कर रही है। आगे देखिए नवलगढ़ इंदिरा रसोई को मिला पुरस्कार। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, इंदिरा रसोई का कमाल देख सकते हो आप। इंदिरा रसोई फतेहपुर को मिले जिले में सर्वश्रेष्ठ का सम्मान। ठीक है, आगे देखिए अब ये लास्ट एक बात और बताना चाहूंगी जो कि हो चुकी है, मैंने हालांकि डिटेल में आपको वर्तमान स्थिति बताई। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रति थाली अनुदान की राशि बढ़ाई। हमने बात की थी ना पहले कि भाई कोई भी अगर थाली बन रही है पौष्टिक तो शुरुआत में उस थाली की प्राइस थी 20, कितनी थी कि भाई 20 रुपए में एक थाली एक पौष्टिक भोजन का आहार तैयार करवाया जा सकता है। ये सरकार ने पहले चलाया था। ठीक है, जिसमें से 8 रुपए तो वो लाभार्थी दे रहा था और बाकी की जो 12 रुपए है वो सरकार दे रही थी, जो अनुदान राशि थी। अब अनुदान राशि को 5 रुपए बढ़ा दिया, थाली का प्राइस हो गया 25 और ये अनुदान बढ़ के हो गया 17 रुपए। मैंने आपको 17 ही बताया था, लाभार्थी तो 8 ही दे रहा है, लेकिन पहले जो थाली थी, एक मिनट रुकिए, वो 20 रुपए में रेडी हो रही थी, लेकिन बाद में आप लोगों को पता है महंगाई इतनी बढ़ रही है तो जो खाद्य पदार्थ है उनकी भी तो महंगाई बढ़ेगी। इसके कारण जो थाली की कॉस्ट पड़ रही थी वो 25। तो फिर सरकार ने क्या कहा, क्या किया, अनुदान राशि को बढ़ाया 5 रुपए और 17 रुपए अनुदान राशि कर दी और जो लाभार्थी है वो 8 रुपए देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से प्रश्न तो बनता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो प्रश्न करूं मैं अब आप लोगों से। चलो पहले प्रश्न कर लेते हैं, 1 2 4 प्रश्न आप लोगों से। यस मैम, पहले तो बताओ कि रेडी हो क्या सब, सभी के सभी तैयार हो, याद हो गया सबको? पहले तो जोश दिखाओ अपना कि हाँ मैडम हमें याद हो गया। अब आपका आईक्यू देख लेते हैं कि अभी आपने पढ़ा तो आपको कितना याद रहा है, इसी से पता चल जाएगी इंटेलिजेंसी। अभी चेक कर लो अपनी इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल। ठीक है ना, टर्मन की टेबल वेबल नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। यस मैम, सुरेश कुमार ने सबसे पहले यश मैम का है, तो सुरेश तो तैयार है। आप लोग जल्दी बताइए सब तैयार हो कि नहीं? धीरज कह रहा है रेडी, क्या बात है। बत्तीलाल कह रहा है यस मैम, किरण कह रहा है यस, शर्मा जी कह रहे हैं अच्छा 1 जनवरी 2000 को बढ़ाई गई थी, राइट। सभी तैयार है तो चलो भाई, तैयार हो तो पहला सवाल आप सभी के लिए, नगर निकाय की संख्या बताइए जहां पर इंदिरा रसोई बनाई गई है। कुल नगर निकाय की संख्या, जल्दी से आंसर करें। कितने नगर निकाय थे? आपके लिए प्रश्न है, नगर निकाय कुल कितने नगर निकाय थे, संख्या बताएं। जल्दी से आंसर करें, देखते हैं पहला आंसर कौन देता है। क्या बात है, अभी सुरेश कुमार सबसे पहले रेडी है, किरण मीना 213, नरेंद्र स्वामी, भरत शर्मा जी, अजय, बत्तीलाल, सभी ने उत्तर सही दिया, 213 बिल्कुल सही है। देखिए 10 नगर निगम थे, 10 नगर निगम में से सबसे ज्यादा रसोई कौन से नगर निगम में है बताइए। मैं नगर निगम की बात कर रही हूं, नगर निगम 10 थे, राइट। अब उस 10 नगर निगम में से जिसमें कितनी थी, 87 थी ना। अब इसमें से ये बताइए मुझे आप लोग, सबसे ज्यादा कहां है? भरतपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, और कितनी थी उसका आंसर करना। क्या बात है सुरेश,
सबसे पहले सुरेश ही आंसर कर रहा है। ये कौन है? जोनी सैनी। जोनी गलत आंसर दे दिया आपने। मैंने प्रश्न ये नहीं कहा था कि कितनी रसोइयां थी, मैंने बोला जो नगर निगम थे वो 10 थे, उसमें रसोई की संख्या 87 थी। उसमें से मैंने पूछा सबसे ज्यादा कहाँ थे, तो उत्तर जो है वो जयपुर है। बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर उत्तर होगा। और 20 थी वहां पर, कितनी? 20 बनाई गई है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए कि जो नगर पालिका है, तो कितनी, जितनी भी नगर पालिका है वहां पर कितनी रसोइयां बनाई गई है नगर पालिका में? आंसर करें, बस इसका उत्तर दे दोगे तो मतलब आंकड़े तो बराबर है आपके। हाँ जी, उत्तर दीजिए। अब देखते हैं पहला जवाब किसकी तरफ से आ रहा है। किरण कह रही है पहले मेरा था। किरण मुझे पहले तो दिखा नहीं, अभी देखते हैं। 169, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, किरण दोनों ने आंसर किया है। भरत कुमार 169, विजय कुमार 102। नहीं, वो 102 नहीं है, वो तो परिषद का आंसर कर गए आप, है ना। मैंने तो पालिका पूछा था, तो भाई नगर पालिका 169 है, वहां पर हर एक नगर पालिका पर रसोई है, यानी 169। अब लास्ट क्वेश्चन मुझे सिर्फ इतना बता दो आप लोग कि इंदिरा, ये जो योजना है रसोई योजना, इसका जो संचालन की जिम्मेदारी ली है वो किस मंत्री ने ली है? मंत्री का नाम बता दे फटाफट से। इसका मतलब आप लोगों ने बहुत बढ़िया से सिंसियरली क्लास को अटेंड किया है। जल्दी से आंसर करें, कौन है वो मंत्री जिन्होंने ये संचालन भार उठा रखा है? किसने निर्देश दिए हैं? हाँ, सभी का सही है। सुडोराम, धीरज, सोडा, बत्तीलाल मीणा, बत्तीलाल नाम बड़ा बढ़िया है आपका। सौरभ, लक्ष्मी, शांति, धारीवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर किया है लक्ष्मी मीणा ने, उसके बाद बत्तीलाल ने, उसके बाद धीरज ने, फिर किरण ने, अजय, वेरी गुड। सबने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। ग्रेट, बहुत अच्छी आप लोगों की क्लास रही। तो आप लोग तो भाई सबके सब बड़े इंटेलिजेंट हो, IQ लेवल हाई है आप लोगों का, तो एक बार पढ़ते ही याद। चलिए, तो अब हम कल टेस्ट और दे लेते हैं। कल EORO जो आपका एग्जाम आने वाला है उसका टॉपिक वाइज टेस्ट है, और ये जो इंदिरा रसोई योजना पड़ी है ना उसके क्वेश्चन मिलेंगे, तो कल टेस्ट देना ना भूलें। अगर RS बाबा आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर फटाफट जाओ, उसको डाउनलोड करो, क्योंकि ये जो वैकेंसी दिख रही है ना, इसके कोर्स आपको रेयर मिलने वाले हैं विद्यार्थियों। आप कहीं भी जाइए, आपको क्वालिटी का, पहली बात तो कोर्स ही नहीं मिलेगा, और क्वालिटी तो फिर दूर की बात है। तो अगर आपको क्वालिटी वाइज पढ़ना है, वीडियो कोर्स चाहिए, और दिवाली का धमाकेदार ऑफर है, आपको सिर्फ 799 रुपए में मिल रहा है, जो कि 4000 का कोर्स है। साथ ही साथ पार्ट ए, पार्ट बी टेस्ट सीरीज जो कि लगभग 400 रुपए की है, वो आपको फ्री दी जाएगी, क्योंकि दिवाली चल रही है, राइट। अभी नहीं तो कभी नहीं, जल्दी से लीजिए। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, अब देखिए आप लोग पढ़ते हो, बहुत जरूरी होता है टेस्ट देना, तो 29 रुपए में क्या जाता है, इतनी कम प्राइस रखी है। और ये प्राइस भी इसीलिए है कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, तो जो भी सब्जेक्ट है आपका वो सब टेस्ट सीरीज आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा ऐप, ये आप देख सकते हो, प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। RS बाबा दीपक सर, जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो वंस अगेन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने क्लास ली, और ये पहली क्लास थी मेरी। आगे भी हम मिलते रहेंगे कुछ अच्छी योजनाओं के साथ में, तो तब तक तैयार रहिए, कल का टेस्ट दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।